You can start the session. Thank you. Hello friends, my name is Shweta Mishra. I am certified nutritionist and integrated clinical hypnotherapist. So my professional qualification से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि primarily I work on body, mind and soul. First of all, I am very grateful and thankful to the management of Atomy who has given me an opportunity and platform to speak on one of the fantastic product of brand Atomy, that is Atomy Nutraceutical Mix. The day I heard about this product, I immediately found some connection with this product. Then I read about this product. The more I read about Atomy Nutraceutical Mix, more I get fascinated about this product. And you will be amazed to know that how this product is beneficial for us. मैं आप सभी लोगों को का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जो आज यहाँ YouTube के माध्यम से जुड़े हैं। उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो अपने इस डिसीजन पे कभी भी पछतावा नहीं करेंगे। So I welcome all in the sessions and let's know about the Atomy Nutraceutical Mix. इस बॉक्स में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वर्ड दिखेगी प्रोबायोटिक। अब ये प्रोबायोटिक होता क्या है, इसकी नीड किसे है, क्यों लेनी चाहिए और किसे लेनी चाहिए, सारा सवाल हमारी और आपकी माइंड में आनी चाहिए, तभी हम इस प्रोडक्ट को सही मायने में समझ सकेंगे। अब तक हम लोगों ने एंटीबायोटिक सुना था और इसे शायद भली भांति परिचित भी है, बट अब ये कौन सी नई बायोटिक मार्केट में आ गई है, प्रोबायोटिक। लगभग 1999-2000 से हम सब प्रोबायोटिक वर्ड से थोड़े थोड़े से परिचित है। तो चलिए पहले हम प्रोबायोटिक एंड एंटीबायोटिक के डिफरेंस को समझते हैं। प्रो मीन्स फॉर, के लिए, बायोटिक्स लाइफ, जीवन। सो प्रोबायोटिक फॉर लाइफ, जीवन के लिए। एंटी मीन्स अगेंस्ट, biotic means life, antibiotics means against life. अब आप सब सोच रहे होंगे अगेंस्ट लाइफ कैसे, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं, अगेंस्ट लाइफ होती तो हमें डॉक्टर कभी रिकमेंड ही नहीं करते। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। Antibiotics kills all the bacteria in its range, good or bad. डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स बैड बैक्टीरिया किल करने को देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोटिक्स डू नॉट सेपरेट गुड एंड बैड, क्योंकि गुड एंड बैड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में साथ में रहते हैं। वैसे ही जैसे अच्छे बुरे लोग हम सब एक साथ एक सोसाइटी में रहते हैं, उसी तरह हमारे इंटेस्टाइन में भी गुड एंड बैड बैक्टीरिया साथ में रहते हैं। सो एंटीबायोटिक्स की रेंज में जो भी बैक्टीरिया आते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं, तभी तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स के साथ बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन भी देते हैं। नाउ प्रोबायोटिक क्या है, ये प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक एक फ्रेंडली गुड बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में नेचुरली होते हैं, बट हमारे इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी में गुड एंड बैड बैक्टीरिया की रेशियो कितनी होती है। 80-20 की, मीन्स 80% इज गुड एंड 20% इज बैड। जब तक 80-20 की रेशियो मेंटेन होती है हमारी बॉडी में, वी आर हेल्दी। बट
प्रॉब्लम तब होती है जब गुड बैड बैक्टीरिया की रेशियो अनस्टेबल हो जाती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि डिसबैलेंस होता कैसे है। आवर लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट, हमारा इन्वायरमेंट बैड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। हमारे आज की लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, बैड फूड हैबिट्स है, हमें इंस्टेंट फूड चाहिए। We all are aware that knowingly or unknowingly we are also consuming insecticide and pesticide. ये सब बैड बैक्टीरिया को एक्टिव करने में हेल्प करती है। Even you are angry, anxious or depressed, आपकी गुड एंड बैड बैक्टीरिया की कॉम्बिनेशन विल चेंज। और जब ये कॉम्बिनेशन चेंज होती है तब आपकी पीएच लेवल भी चेंज होने लगती है, आपका हार्मोनल सप्लाई भी चेंज होने लगता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी चेंज होने लगती है। द मोमेंट यू आर अपसेट, बहुत सारे बैड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। व्हेन यू आर हैप्पी, जॉयफुल, आप जब इजी गोइंग हो, आप ईज में रहते हो, इट्स नॉट ओनली मेक्स यू ईज but also everybody around you. और ये सब होता कैसे है? With good bacteria. हम सब जानते हैं कि बहुत सारी डिसईज, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होती है हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे गट से, जैसे कि फैट डिपोजिशन, मूड स्विंग, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सर, माउथ की या पेट की, स्टमक की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, किडनी लिवर की प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की प्रॉब्लम, बैड ब्रेथ, हेडेक, साइरोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन, एक्जिमा, इमोशनल नमनेस जहां हम फील करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि हमें फील ही नहीं होती है, दैट इज इमोशनल नमनेस। सारी डिसईज हमारी डाइजेशन, इनडाइजेशन से कनेक्टेड है। ओबेसिटी, इवन हेयर फॉल, डार्क सर्कल, स्किन प्रॉब्लम, सब आपके कहीं ना कहीं इसी डाइजेशन और इनडाइजेशन से रिलेटेड है। These are all chronic disease which is essentially generated by within. Therefore, all these things can be cured within. But for this, we have to be willing to pay a certain level of attention to our gut. एक बात आप मान लें कि जब हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाती है तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमें अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द disease starts in guts. Your immune system is mostly in your gut. It is estimated that your gut house a massive 70 to 80% of your immune cells. इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को समझना होगा। हमारी बॉडी में लगभग 30 ट्रिलियन सेल्स होती है, एंड बैक्टीरिया is 10 times more as compared to our cells. अब ये बैक्टीरिया करती क्या है? बैक्टीरिया हमारे बॉडी से फाइबर को कंज्यूम करती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। लैक्टिक एसिड क्या करती है? हमारे गट की बैड बैक्टीरिया को किल करती है। यदि बॉडी में गुड बैक्टीरिया सफिशिएंट है तो प्रॉपर लैक्टिक एसिड बनेगी और बॉडी में
बैड बैक्टीरिया कम होगी। गुड बैक्टीरिया 2 एसिड प्रोड्यूस करती है, लैक्टिक एसिड एंड द ब्यूट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो बैड बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन ब्यूट्रिक एसिड क्या करती है? ब्यूट्रिक एसिड ब्लड में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करती है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कोलोन सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है? क्या कुछ साइन है गुड बैक्टीरिया इम्बैलेंस की? जी, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम लाइक थायराइड इशू, rheumatic arthritis, diabetes, digestive issue, IBS, constipation, diarrhea, bloating, weight gain, सारी डिजीज इंडिकेट करती है कि बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है एंड बैड बैक्टीरिया ने हमारी गट की कमान संभाल ली है। बॉडी ऑलवेज टॉक विद अस, हमें बस उनकी लैंग्वेज समझने की जरूरत है। अब बैड बैक्टीरिया फूड को प्रोसेस करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? गैस प्रोड्यूस होगी। अगर ब्लोटिंग हो रही है, बैड ब्रेथ है, इट्स एन इंडिकेशन कि बैड बैक्टीरिया बढ़ गई है एंड गैस प्रोड्यूस हो रही है। जब गुड बैक्टीरिया बॉडी में मैक्सिमम होगी, तब हमारा गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होने वाली बाइल्स को प्रॉपर रिसाइकिल करेगी। बाइल्स हमारी बॉडी में फैट डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के प्रोसेस के बाद इसी बाइल्स को रिसाइकिल भी करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी बाइल्स को वेस्ट नहीं करती है, बट अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा है बॉडी में, गुड कम है, तब बाइल्स की इफिशियंसी कम हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही रीजन है गॉल ब्लैडर स्टोन की। गुड बैक्टीरिया बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। हम जो भी खाना खाते हैं एक्चुअली हमारी बैक्टीरिया का फूड होता है और गुड बैक्टीरिया इसे खाकर एंजाइम्स बनाती है। यही एंजाइम्स हमारा न्यूट्रिशन होता है। गुड बैक्टीरिया कम होगा तो प्रॉपर एंजाइम नहीं बनेगी, जिससे बॉडी को न्यूट्रिशन कम मिलेगी। इसलिए बॉडी में गुड बैक्टीरिया का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। गट बैक्टीरिया हमारे माइंड को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि गट डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। गट बैक्टीरिया डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे ब्रेन से, तो इंटेस्टाइन डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भेजती है हमारे ब्रेन को। हमारे इंटेस्टाइन की एनवायरनमेंट कैसी है? अब सवाल ये है, क्या गट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास? आंसर इज यस। एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में प्रोबायोटिक के साथ साथ आपको प्रीबायोटिक भी है। हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, लिकोरस, जिंजर एक्सट्रैक्ट सब है। अब आप सोचेंगे प्रीबायोटिक लेने से क्या होगा? प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया का फूड है। जब आप प्रीबायोटिक लेते हो तो गुड बैक्टीरिया इसे खाते हैं और गुड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। प्लस गुड बैक्टीरिया की रेशियो भी बैलेंस हो जाती है, जिससे गट हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। हमारे न्यूट्रास्यूटिकल में लिकोरस है, जिसे हिंदी में हम मुलेठी या जेठू मधु भी बोलते हैं। लिकोरस आपको मार्केट में मिलने वाली किसी भी प्रोबायोटिक में शायद ही मिले, शायद नहीं मिलेगा। ये लिकोरस हमारे पेट को ठंडा रखती है। अगर कोई बोले कि मेरे पेट में अल्सर है, पेट में इन्फ्लेमेशन है,
तो आप उनको एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल एडवाइस कर सकते हैं। लिकोरस एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम करती है। यहाँ लिकोरस के एक और बेनिफिट बताना चाहूंगी। हम सब 24 आवर्स में बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, कभी एंगर, कभी एंसियस, कभी स्ट्रेस फील करते हैं। स्ट्रेस को बॉडी में एक हार्मोन हैंडल करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। लिकोरस क्या करता है? आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में कॉर्टिसोल को हेल्प करता है। एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में मिलेगी ऑरेंज जूस एक्सट्रैक्ट, लेमन जूस पाउडर, जिंजर, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट, रसबेरी एक्सट्रैक्ट, सोया मिल्क, नट्स, सीरियल्स, बहुत सारी सुपर फूड आपको एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में एक साथ मिलेगी। यदि मैं बोलूं कि आपको 14 टाइप्स ऑफ लैक्टोबैसिलस मिल रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लैक्टोबैसिलस इज अ गुड बैक्टीरिया। नॉर्मली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स में मिलती है। आपको एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में एवरी डे 1 सैशे मॉर्निंग में लेनी है। पर सैशे आपको 3 बिलियन लैक्टोबैसिलस मिलती है। आप इसे डायरेक्ट ले सकते हैं, आप इसे लेके थोड़ा पानी पी के सकते हैं। एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की MRP प्राइस है 4500, मीन्स पर सैशे 75 रुपीज। आप अगर एटॉमी की मेंबरशिप लेते हैं दैट इज फ्री, तब आपकी प्राइस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, DAP प्राइस 64.9, 60 अराउंड 65 रुपीज होगी। 65 रुपीज में आपको मिल रही है 14 टाइप्स ऑफ लैक्टोबैसिलस, जो कि मदर मिल्क से लेकर प्लांट में पाया जाता है, साथ में मल्टीविटामिन्स। इसलिए एटॉमी कहती है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज नॉट ओनली बेटर देन क्योर बट ऑल्सो चीपर देन क्योर। Thank you so much.